गुलाबरा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा मेवाड़ क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर 2 दिवसीय दौरे पर मेवाड़ क्षेत्र में आए। गुलाबरा में आज नहुड़ा के पूर्व विधायक गामीलाल मेवाड़ा के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 79 पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। स्वागत के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जी मीडिया रिपोर्टर सीपी जोशी से खास बातचीत की। राज्य में शराब के मामले को लेकर राजेंद्र राठौड़ के बयान पर डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया व गुलाब चंद कटारिया को जनता ने विपक्ष में बैठाया है। वह विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन वो अपना काम नहीं कर आपसी लड़ाई में समय खराब कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जो किसान के वोट से बनी है वह अब किसानों के साथ अन्याय कर रही है। जो अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों ने जो अत्याचार किए, केंद्र सरकार भी किसानों के साथ वही कर रही है। साथ ही तीनों कृषि कानून लाकर केंद्र सरकार अडानी अंबानी को फायदा देना चाहती है, क्योंकि यह सरकार 20 साल का आगे का चुनाव बजट का प्रबंधन करना चाहती है। उनको सबको समझना पड़ेगा, अडानी अंबानी के बजट से सरकार नहीं बनी है, यह सरकार किसान के वोट से बनी है। केंद्र सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। हमारी सरकार ने और निकाय चुनाव में भी जो रिजल्ट आएंगे उसमें प्रदेश में कांग्रेस का परचम लहराएगा। वहीं जिले की सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव को लेकर डोटासरा ने कहा कि चुनाव आ गया है। ये दुर्भाग्य है कि हमारे स्वर्गीय कैलाश त्रिवेदी नहीं रहे, लेकिन 2 वर्ष में प्रदेश सरकार ने जो कार्य किए हैं उसे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ा है। वही कोरोना पर प्रबंधन में भी जनता के बीच अच्छा मैसेज गया है। इसी को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे, बसहाड़ा क्षेत्र में कैलाश त्रिवेदी के अधूरे सपने को पूरा करेंगे और जनता भी हमारे को आशीर्वाद देगी। राठौड़ हो चाहे पूनिया जी हो, कटारिया जी हो, उनको जनता ने विपक्ष में बैठाया। विपक्ष की भूमिका उनको निभानी चाहिए, विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन वो काम नहीं करके और आपसी लड़ाई में अपना समय गंवा रहे हैं। और मोदी जी की सरकार जो किसान के वोट से बनी थी वो किसानों के साथ में अत्याचार और अन्याय कर रही है। आज 60 दिन से किसान बैठे हैं, उनके साथ में जो अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों ने जो अत्याचार किए थे, जो दुर्व्यवहार हमारे आज़ादी के सैनिकों के साथ में किया था, वो आज किसानों के साथ में ये लोग बात करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इनको समझ लेनी चाहिए। 25 में से 25 सांसद दिए, केंद्र से 1 रुपया स्टेट के लिए ला नहीं पाए कि जो स्टेट का जीएसटी का पैसा था वो केंद्र रोक के बैठी है और किसानों के साथ में सूताला व्यवहार कर रही है। ये 3 काले कानून ला करके अडानी और अंबानी को फ़ायदा देना चाहते हैं, अपनी 20 साल के आगे चुनावी बजट की प्रबंध करना चाहते हैं। लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा कि ये अडानी और अंबानी के बजट से आप नहीं बने हो, आपने किसान के वोट ने आपको बनाया है। इसलिए इनके कहने और कथनी में फ़र्क रहता है। ये बिल्कुल प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे और हमारी सरकार अच्छा 2 साल में काम कर रही है। कोरोना में बेहतर काम किया, पूरे WHO ने सराहा, देश के प्रधानमंत्री को सराहना पड़ा। तो ऐसे में राजस्थान में अच्छा काम हो रहा है। अभी नगर निकाय के चुनाव का रिजल्ट आने वाला, आप देख लीजिए राजस्थान में कांग्रेस का परचम है। तो चुनाव आ गया, वो यूँ मान लीजिए दुर्भाग्य से कि हमारे बीच में कैलाश त्रिवेदी जी नहीं रहे, कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी, लेकिन 2 साल में जो सरकार का बेहतर कार्य हुए हैं, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान हुआ है और जो कोरोना काल में बेहतर प्रबंधन हुआ है, उसको लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और जनता कैलाश त्रिवेदी जी के अधूरे सपनों को पूरा करेगी और उनके अधूरे सपना पूरा करने के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ करके राजस्थान में सहाड़ा में उपचुनाव में कांग्रेस को जिताएगी। कोरोना अगर कम होगा और बिल्कुल जैसे अब वैक्सीन वगैरह लगने लग गई है, तो हम आने वाले समय में उन बच्चों के लिए भी स्कूलें खोलने का काम करेंगे। लेकिन पहली प्राथमिकता हमारे बच्चों को कोरोना के संक्रमण से बचाने की है और दूसरी प्राथमिकता हमारी है उनको शिक्षा देनी है। तो सतत प्रक्रियाएँ चलती रहती हैं, आप चिंता नहीं करें। घटना बहुत दुखद है, दर्दनाक भी है, भयावह भी है, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन घटना घटने के बाद में जो सरकार का एक्शन होना चाहिए वो तय करता है कि सुशासन किस प्रकार का है।
तो निश्चित रूप से जो घटना घटित हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन जो लोग इस दुर्घटना के कारण से जान गंवा बैठे, उनके लिए उनकी आत्मा की शांति प्रदान करे ईश्वर, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुख की घड़ी में मैं उनके साथ में, पूरी सरकार खड़ी है, हम सब लोग खड़े हैं। और जिन लोगों की वजह से ये हुआ है उन तमाम लोगों के खिलाफ विस्तृत जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। त्वरित एक्शन सरकार ने उठाया है कि यहाँ पर अधिकारियों या जिन जिन लोगों का इसमें प्राथमिक रूप से हाथ था, उसको उन सब लोगों को तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटाया भी गया है और भी कठोर एक्शन होंगे, निलंबित भी किया गया है। और मेरा ये मानना है कि इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए सरकार पुख्ता व्यवस्था करेगी। थैंक यू। गुलाबरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 पर सरेरी में डबल अंडरपास की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना ग्रामीणों द्वारा किया गया शुरू। हुड़ा तहसील के सरेरी ग्राम में ग्रामीणों द्वारा लंबे समय से राजमार्ग पर बने सिंगल अंडरपास को डबल अंडरपास बनाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी, विधायक, सांसद, उपखंड अधिकारी, सड़क परिवहन मंत्री इत्यादि तक मांग लेकर पहुंचने के बावजूद भी ग्रामीणों द्वारा की जाने वाली मांग पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसे लेकर ग्रामीणों द्वारा लोक अदालत की शरण भी ली गई थी। फिर भी कोई कार्यवाही नहीं होने पर आज सरेरी के ग्रामीणों ने राजमार्ग पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज के मध्य बैठकर ही अनिश्चितकालीन धरना ग्राम पंचायत सरेरी के सरपंच प्रतिनिधि छोटू गुजर के नेतृत्व में अंडरपास आंदोलन समिति द्वारा शुरू कर दिया गया है।